रहस्यमय मंदिरों में जाने वाले मंदिरों में से एक नाम आता है जगन्नाथ मंदिर का। ये मंदिर जितना अपनी हिस्ट्री और कल्चर के लिए फेमस है, उतना ही ज्यादा इसके रहस्यमय चीजों के लिए। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी 4 अनकही बातों के बारे में जो आपको जगन्नाथ मंदिर के बारे में जानना जरूरी है। रत्न भंडार। जी हाँ, रत्न भंडार एक ऐसा चैम्बर है जो मंदिर के अंदर ही पाया जाता है। इस चैम्बर में 3 मूर्तियों से रिलेटेड कई सारे कीमती गहने और आभूषण रखे जाते हैं, जो कि सोने, चांदी और हीरो से बने हुए होते हैं। ये चैम्बर को हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आउटर भंडार, जिसको बाहर भंडार कहा जाता है, और दूसरा है इनर भंडार, जिसको भीतर भंडार कहा जाता है। बाहर भंडार, जिसे आउटर भंडार कहा जाता है, इसमें महाप्रभु जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र के आभूषण रखे जाते हैं, जो सोने, चांदी और हीरो के आभूषण होते हैं। इसे ओकेशनली खोला भी जाता है बड़े बड़े त्योहारों में, जैसे आप सबने विश्व प्रसिद्ध सोना भेसम में देखा होगा, जहाँ पे महाप्रभु जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र को सोने के आभूषण में सजाया जाता है। और एक भंडार है जिसके लिए बहुत सारी रहस्यमय चीजों का आकलन किया जाता है, जिसे कहते हैं भीतर भंडारा। भीतर भंडारा एक ऐसा जगह है जहाँ पे भीषण कीमती आभूषण रखे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है जो पुराने जमाने में राजा जीत के आते थे तो अपने साथ सोना, चांदी और हीरो की बेश कीमती चीजें लाके इस भंडार में वो जगन्नाथ महाप्रभु को चढ़ाते थे और यहाँ पे वो रखते थे। इस भंडार को लास्ट 1973 में खोला गया था और ऐसा भी लोकल लोगों के द्वारा माना गया है कि इन सारी चीजों की रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं, और इसीलिए इस भंडार को आज तो कोई भी नहीं खोल पाया है और इसके अंदर क्या एग्जैक्टली है इसके डिटेल्स के बारे में भी कोई नहीं बता पाता है। बट रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये पास किया गया है कि इसको जुलाई 18 जो कि 2024 के जुलाई 18 में खोला जाएगा और डिक्लेयर किया जाएगा इस भंडार में क्या क्या है। खैर वो तो बाद में पता चलेगा, जब भी इसके बारे में पता चलता है मैं इसके ऊपर और एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से कोई भी नहीं बच पाया है, स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ भी नहीं। इस चीज को साबित करने के लिए महाप्रभु जगन्नाथ हर 12 साल में एक बार अपना देह त्याग करते हैं, जिस चीज को हम कहते हैं नवकळेबोर। नवकळेबोर एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ब्रह्म पदार्थ, जिसे कहा जाता है कृष्ण भगवान का हृदय जो जगन्नाथपुरी में स्थापित है, उसको बाहर निकाल कर दूसरी मूर्ति पे स्थापित करा जाता है। बलभद्र, सुभद्र, जगन्नाथ, सुदर्शन नृसिंह मंदिर महाप्रभु पूजा अर्चा हम महायज्ञ है मंदिर भितर कोइलिबा कुंडे यज्ञ पर दारू काम आरंभ हम से जगन्नाथ निर्माण होती। निर्माण सरला जीवे 2 मास काम है, प्रभु जीवे मेन जगह को सेठी नुआ ठाकुर बसवे से ब्रह्म स्थापन हम। ब्रह्म मैंने पुराणा बडी नुआ देह को ब्रह्म आसव। पुराणा देह कोइलिबा कुंड अच्छी जगन्नाथ मंदिर भितर निशार्थ राति महाप्रभु से पाताली होती। नवकळेबोर का जो पूरा प्रोसेस है बहुत ही चमत्कारी और रहस्यमय है। इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो जरूर बन सकता है, लेकिन अगर मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट में इसके बारे में बताऊं तो ये बोलना चाहूंगी कि महाप्रभु जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र के लिए जो लकड़ियां यूज होती है वो कोई मामूली लकड़ियां तो हो नहीं सकती। उसको चूज करने का एक तरीका है जो बहुत ही रहस्यमय और चमत्कारी है। ऐसा कहा जाता है काकटपुर मंगला नामक एक मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है, वहाँ पे महाप्रभु जगन्नाथ की सेवाएं जाते हैं और माता रानी को स्वप्न आदेश के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर माता रानी उनको स्वप्न आदेश में दिव्य दृष्टि देती है और उन वृक्षों का पता बताती है, जिससे महाप्रभु जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र का मूर्ति गठित होता है। नवकळेबोर का ये जो प्रोसेस है ये आज या कल से नहीं है। जब से महाप्रभु जगन्नाथ है तब से इनकी लीला ऐसी ही चलती आ रही है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जिनको स्वप्न आदेश होता है या फिर जो ब्रह्म पदार्थ को एक मूर्ति से लाके दूसरी मूर्ति में रखते हैं, उन पंडित का ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सालों में मृत्यु हो जाता है। खैर इसके बारे में हम डिटेल वीडियो में और भी चर्चा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। क्या आपने कभी सोचा है कि रथ यात्रा के बाद उन लकड़ियों का क्या किया जाता है जिससे रथ यात्रा में रथ बनाने में निर्माण की जाती है? चलिए जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रथ यात्रा के बाद रथों को डिमोलिश करा जाता है और उसके कुछ हिस्सों को ऑक्शन में बेचा जाता है। ऑक्शन में जिन्होंने भी उस लकड़ियों को खरीदा हुआ होता है उनको एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप इसका कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, और बाकी लकड़ियों को रसोई घर में, रसोई में जो खाना बनता है, जो प्रसाद बनता है हर दिन, उसमें इस्तेमाल करा जाता है। तो ऐसे की जाती है रथ यात्रा के बाद लकड़ियों का इस्तेमाल।
ढाउको डाको। जी हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग और हमारे वीडियो का चौथा पॉइंट है ढाउको डाको। चलिए जानते हैं क्या है ढाउको डाको और क्यों ये रथ यात्रा में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या आपको पता है कि रथ यात्रा में चाहे कितने लाख लोग क्यों ना आ जाए, जब तक ढाउको डाको सुनने में नहीं मिलता तब तक रथ 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ती है। एक्चुअली कहा जाए तो ढाउको डाको एक पोएटिक एक्सप्रेशन है जो फर्टिलिटी और जन्म और मृत्यु के इस पूरे चक्र को दर्शाती। ऐसा कहा जाता है कि भक्त जो होते हैं वो आगे नहीं बढ़ाते हैं रथ को, स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र ही होते हैं जो पूरे रथ को चलाते हैं। और ये प्रक्रिया कई सालों से ऐसी ही चलती आ रही है कि महाप्रभु जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र जब तक ढाउको डाको, जो कि ढाउको सेवायत के द्वारा ही होता है, उनसे ढाउको डाका ना सुने तब तक वो आगे खुद अपने रथ को नहीं बढ़ाते हैं। तो ये थे कुछ 4 अनकही अनसुनी बातें जो मैंने इस वीडियो में आप सबसे शेयर की। अगर इससे ज्यादा आपको कुछ और जानकारी है तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जब तक रथ यात्रा नहीं आ जाती तब तक हम महाप्रभु जगन्नाथ से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे आपसे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय जगन्नाथ।